वाराणसी पहुंचे बीजेपी चुनाव प्रभारी और एमएलसी अनुप पाठक ने अपने 2 दिवसीय काशी के दौरे को क्षेत्र संयोजक के साथ पार्टी कार्यालय गुलाब बाग और रोहिनिया की मीटिंग की। इस दौरान जेएमडी न्यूज संवाददाता ने उनसे बात की, हम आपको दिखाते हैं। काशी क्षेत्र के चुनाव प्रभारी व एमएलसी अनुप पाठक जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करेंगे काशी आगमन को लेकर और साथ ही साथ उनसे यह जानेंगे कि विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या रणनीति तैयार हो रही है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर में आपका स्वागत है जी। सर आपका आज का काशी आगमन, क्या आप कुछ उद्देश्य जानना चाहेंगे? नहीं, हमारा ये मैं वाराणसी जिले में चूँकि भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से प्रभारी हूँ, तो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा हम लोग कह सकते हैं मोदी की जो गारंटी वाली गाड़ी है, जिसका एक इस्तेमाल अभी 3 विधानसभा चुनाव में आपने देखा और लोगों को, पूरे देश की जनता को मोदी जी की बातों की गारंटी पर विश्वास है और जो विपक्ष है उनकी गारंटी पर कोई विश्वास नहीं है और एक जनमत, तगड़ा जनमत उन्होंने दिया है। इसी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत यहाँ पर जो जगह जगह गाँव उसकी योजना बैठक में हम लोग विकसित संकल्प यात्रा की बात की जाए तो यहाँ पे भी कैंप लगाए जा रहे हैं, कई सारी योजनाओं का लाभ बताया जा रहा है, पर अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे। जैसे स्मार्ट कार्ड का हो गया, आवास योजना जैसे, उसमें क्या कुछ कहेंगे? ये एक सतत प्रक्रिया है। 2014 के बाद जनहित में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचाया गया है, आज़ाद भारत के इतिहास या भारत के इतिहास में कभी नहीं पहुँचा और उसका ही कारण है कि 2014, 2017, 2019, 2022 बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह दिया, अपना प्यार दिया और ये स्नेह केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं दिया, ये पूरे भारतवर्ष में दिया और चूँकि सतत प्रक्रिया है, इसमें लाभार्थियों की संख्या चूँकि नियमित रूप से बढ़ती रहेगी तो उसको पूरा किया जा रहा है और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ भी पहुँचाया जा रहा है। आप हज़ारों लोगों से मिल सकते हैं जिसमें आयुष्मान भारत के तहत उनका इलाज हुआ, उनकी जान बची है, लोगों को पीएम आवास दिया गया है, लोगों को हर घर में योजना से जोड़ा गया है और आप जब ग्राउंड स्तर पर जाएंगे देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि लोग मोदी जी को ये मानते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, जो उनकी आस्था को समझते हैं, जो उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और समझते ही नहीं है उसको पूरा भी करते हैं और आगे से अच्छे से अच्छा पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना हासिल की जीत है, क्या कुछ कहना चाहिए? खुशी कही भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। 24/7 लगातार वो लोगों के बीच में जाते रहते हैं, उनके सुख और दुख में खड़े रहते हैं, सरकारी योजनाओं को पहुंचाते हैं, अपने कॉन्सेप्ट, अपने सिद्धांतों को पहुंचाते हैं और लगातार उनको जनता को जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसी का ही परिणाम है कि ये 3 जगह जो जीत मिली है ये मोदी जी की गारंटी को जीत मिली है। मोदी जी हमारे एकमात्र नेता, उसकी गारंटी जीत मिली है। सबसे बड़ी बात है कि 2024 में होने वाला जो चुनाव है उसका एक इस्तेमाल, उसका एक नमूना, उसका एक सैंपल हमारे देश की जनता ने प्रस्तुत कर दिया है। इसलिए मेरा विश्वास है कि अब की बार 400 पार। यह भी जानना चाहेंगे आपने कि आज काशी में और साथ साथ उन्होंने बीजेपी की रणनीति को लेकर बातचीत की कि जिस तरह से आप लोग की पार्टी की रणनीति होती है उस पर काम करने की बात की है कि वैसे ही वो भी रणनीति तैयार करें और काम करें। तो वैसे हम जानना चाहेंगे आपसे कि विधानसभा 2024 को लेकर क्या कुछ रणनीति खुली हुई है भारतीय जनता पार्टी की 24/7 भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता लगातार समाज में रहता है। रणनीति खुली हुई है कि बेरोजगारों को रोजगार देता है, रणनीति खुली हुई है कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देता है, रणनीति खुली हुई है कि किसानों को उनको लाभ पहुंचाता है, किसानों को उनकी सम्मान निधि देता है, रणनीति खुली हुई है कि स्किल डेवलपमेंट के कारण लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। रणनीति एकदम खुली हुई है, रणनीति को छिपी हुई है ही नहीं। ये रणनीति को अपनाने के लिए शहर से अगले जो तैयार है वो करें, उनको मौका मिला था, उन्होंने वो काम नहीं किया तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और लगातार चूंकि हम अपनी इस खुली रणनीति में सबके सामने हैं, उनका विश्वास जीता है, उनके विश्वास को हासिल किया है, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जैसे बात की जाए विपक्ष की तो कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ से लाभ आ रहा है, उस पर क्या कुछ कांग्रेस है का उत्तर भारत में कहीं और ये लड़े स्वागत है। कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा ही नहीं कि ना लड़े या लड़े भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय पार्टी का संगठन अच्छे प्रकार से जानता है कि जनता का विश्वास कैसे जीता है जा सकता है। उन्होंने विश्वास खोया है, उनको कई बार
लोगों ने सरकार के माध्यम से उनको देश की सेवा करने का मौका दिया था, परंतु उस सेवा को उन्होंने घोटालों में परिवर्तित करने का काम किया है। चाहे पाताल हो, चाहे आकाश हो, चाहे धरती हो, उन्होंने किसी भी क्षेत्र में अपने घोटालों को छोड़ा नहीं है। तो जनता समझ चुकी है कि चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो तो घोटाला होगा, कोयला खदान हो तो घोटाला होगा। तो ऐसी घोटाली सरकार को मुझे नहीं लगता कि कहीं आम जनमानस उसको लाना चाहता भी होगा, सोच भी नहीं सकता है। और मोदी जी एक वैश्विक नेता है, मोदी जी एक विश्व के नेता है, देश के नेता है, और सबसे बड़ी बात मोदी जी लोगों के बीच के हैं और एक गारंटी, एक उनकी बात की वैल्यू है। उस वैल्यू को पूरे चारों जो हमारे राज्यों में चुनाव हुए वहाँ पर देखने को मिला है कि देश की जनता मोदी जी की बातों पर विश्वास करती है। सर, ये आप जानना चाहेंगे आप काशी क्षेत्र के आप चुनाव प्रभारी भी बने, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मेरा सौभाग्य है कि बाबा विश्वनाथ जी और मेरे लिए सबसे बड़े नेता हैं, जिनके हमारे लिए भगवान के रूप में है। जैसे मोदी जी के कार्यक्षेत्र में मुझे कार्य करने का मौका मिला, मैं 100% और यहाँ के कार्यकर्ता 100% देकर कि पूरे देश का सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाने का संकल्प ले चुके हैं और हम सब लोग उसी प्रयास में लगे हैं और जनता भी इस संकल्प में हमारे साथ है।